लियारी कराची का वो इलाका जहाँ जिंदगी रोज मौत के साथ लड़ना सीखती है। इस जगह की गलियां तंग है लेकिन कहानियां गहरी। और इन्हीं गलियों में 1980 के आसपास पैदा हुआ एक बच्चा जिसे वक्त ने गैंगस्टर, लोगों ने लीजेंड और दुनिया ने रहमान डकैत बना दिया। लियारी उस वक्त एक ऐसी जगह थी जहाँ बचपन सीधा और साफ नहीं रहता। रहमान भी जल्दी समझ गया कि इस इलाके में जीतने के लिए ताकत चाहिए और ताकत बिना जंग लड़ी नहीं मिलती है। रहमान के पिता और चाचा साल 1964 से ही जुर्म की गलियों में एक बहुत बड़ा नाम थे। तो रहमान ने बचपन से ही क्राइम देखा है और उसके अंदर कभी भी मासूमियत नहीं थी। महज 13 साल की उम्र में पड़ोसी के साथ हुए झगड़े में रहमान ने पड़ोसी पर खंजर से हमला कर दिया। रहमान के तेज दिमाग और उसके बेखौफ अंदाज से उसके आसपास के लोग पहले ही समझ चुके थे कि आगे चलकर ये बच्चा कोई बहुत बड़ा काम करने वाला है। रहमान की जिंदगी में पहला मोड़ तब आता है जब दादल रहमान के पिता को बाबू डकैत मार देता है। अब जुर्म की गलियों में रहमान अकेला पड़ चुका था कि तभी उसकी मुलाकात होती है उसके पिता के पुराने दोस्त हाजी लालू से। लालू उस वक्त बहुत बड़ा गैंगस्टर था। उसे रहमान की काबिलियत का अंदाजा था। वो अपने बेटे अरशद पप्पू और रहमान के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता था और रहमान भी हाजी लालू को पिता समान इज्जत देता था। अब बाप बेटे समान इन दोनों के रिश्ते में दरार तब पड़ती है जब रहमान किसी व्यापारी को किडनैप कर लेता है, उससे फिरौती के पैसे मांगता है कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है हाजी लालू की। हाजी लालू रहमान से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि बात मेरी इज्जत पर आ गई है, प्लीज तुम इसे जाने दो। रहमान अपने पिता समान हाजी लालू की बात मान लेता है और उस व्यापारी को जाने देता है कि तभी रहमान के साथ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा होता है। रहमान को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और रहमान को पता चलता है कि उसे अरेस्ट करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि हाजी लालू है। हाजी लालू ने रहमान को अरेस्ट इसलिए करवाया ताकि वो व्यापारी से पैसे ना लूट सके और व्यापारी की जान को खतरा ना हो। जेल में रहमान को ये पता चलता है कि हाजी लालू ने व्यापारी से 1 करोड़ का सौदा किया और रहमान को इस बात का एहसास होता है कि हाजी लालू उसका पिता नहीं बल्कि महज एक बिजनेस पार्टनर है। इस धोखे के बाद अब्दुल रहमान बलोच बन जाता है रहमान डकैत। वो जेल से बाहर आता है और जुर्म की गलियों में अब एक मॉन्स्टर की तरह कदम रखता है और वो शुरुआत करता है अपनी माँ के साथ। दरअसल रहमान को लगता है कि उसकी माँ राइवल गैंग के साथ इन्वॉल्व है और महज इस शक की वजह से वो अपनी माँ की जान ले लेता है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। वो अपनी माँ को मारने के बाद अपने घर के पंखे से लटका देता है। माँ का कातिल लोगों के लिए मसीहा बन चुका था क्योंकि रहमान अपने जुर्म में जितने भी पैसे जमा करता था वो लोगों में बांट देता था। अगर इलाज के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते थे तो रहमान मदद के लिए आगे बढ़ता था। वो लड़कियों की शादी में मदद करता, लंगर करवाता और साथ ही फुटबॉल टूर्नामेंट अरेंज करवाता। रहमान को पता था कि अगर उसे लंबे वक्त तक राज करना है तो उसे लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी, तभी जाकर पुलिस और पॉलिटिक्स दोनों उससे डरेगी। अब रहमान महज एक डकैत नहीं बल्कि उसके हाथ पॉलिटिक्स तक पहुंच चुके थे। साल 2007 में जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो पर हमला होता है तो उन्हें बचाने की जिम्मेदारी, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी जाती है रहमान डकैत को। एक तरफ रहमान डकैत को पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए उस पर इनाम रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर के साथ गाड़ी में बैठता हुआ नजर आता है। रहमान के इस एक्शन से आप रहमान की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। जुर्म की इस दुनिया में रहमान ने बहुत सारे दुश्मन भी बनाए और इन सब का सजा मिला रहमान के अपनों को। रहमान का सबसे बड़ा दुश्मन बना अरशद पप्पू। रहमान को चोट पहुंचाने के लिए अरशद पप्पू रहमान के पिता की कब्र को खोदता है, उसकी लाश को बाहर निकालता है और पूरे शहर में रहमान के पिता की लाश को घुमाता है। अपने इस हरकत से अरशद पप्पू रहमान को ये बताना चाहता था कि रहमान का परिवार कब्र में भी शांति से नहीं रह सकता है। इसके बाद उसने रहमान के चाचा को किडनैप किया, उन्हें मारा, उन्हें टॉर्चर किया। अब अगर अरशद पप्पू चाहता तो रहमान के चाचा की जान ले सकता था, लेकिन उसका मकसद था रहमान को चोट पहुंचाना। वो रहमान को फोन करता है और फोन पर रहमान के चाचा की चीखें सुनाई देती है। इसके बाद अरशद पप्पू रहमान से कहता है कि अब तुम्हारी आंखों के सामने अपने चाचा को मरते हुए देखोगे, और फिर गोलियों की आवाज सुनाई देती है। रहमान के दुश्मनों के लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है एसपी चौधरी असलम। ये पाकिस्तान का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था और लियारी की गलियों में हो रहे खून खराबे को खत्म करना इसकी जिंदगी का मकसद था।
असलम रहमान को अरेस्ट करने के लिए एक सही मौके की तलाश में था और ये मौका मिलता उसे साल 2006 में। साल 2006 में असलम रहमान को अरेस्ट कर लेता है, जेल में उसे टॉर्चर करता है, जिसके बाद रहमान रोते हुए अपने सभी जुर्म को कबूल कर लेता है। लेकिन रहमान की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि रहमान सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अमीर भी था। रहमान जेल में 5 करोड़ का घूस देता है और महज 5 करोड़ के वजह से पुलिस ऑफिसर्स रहमान की मदद करते हैं और वो उसे जेल से भागने का मौका देते हैं। रहमान ने यही चाल 2 बार चला और बार बार जेल से भागने के बाद बात अब असलम के इज्जत पर आ गई थी। असलम ये डिसाइड करता है कि वो रहमान को अब सिर्फ अरेस्ट नहीं करेगा बल्कि वो डायरेक्टली रहमान का एनकाउंटर करेगा। साल 2009 में एक बार फिर से असलम को रहमान के बारे में टिप मिलता है, जिसके बाद वो रहमान की जान लेने निकल पड़ता है। कराची की तंग गलियों में रहमान डकैत अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागता फिरता है, लेकिन रहमान डकैत असलम की गोलियों से बच नहीं पाता है और एनकाउंटर में उसकी जान चली जाती है। बेसिकली जो खूनी खेल उसने बचपन में शुरू किया था, उसी खेल ने उसकी जान ले ली।